झरिया के लोधना मोड़ जिनागोड़ा मुख्य मार्ग में सुसी आउटसोर्सिंग परियोजना के भारी वाहन से बागडिगी पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। एक वाहन भी पुल में फंस गया। चालक ने किसी तरह अपनी जान कूदकर बचाई। सूचना पाकर जयरामपुर, कोलियरी और उसके आसपास के सैकड़ों ग्रामीण बागीडिगी पुल के पास पहुंच गए। ग्रामीण आउटसोर्सिंग प्रबंधक और लोधना प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का तेवर देख जनता श्रमिक संघ और जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के कार्यकर्ता भी ग्रामीणों के साथ पहुंचे और सड़क जाम कर विरोध जताया। जनता श्रमिक संघ के एरिया सचिव रविकांत पासवान ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रबंधक और बीसीसीएल प्रबंधन की मिलीभगत से सारा खेल हो रहा है। यहां से लोगों को हटाना चाह रही है ताकि आउटसोर्सिंग प्रबंधक मनमाने ढंग से परियोजना का विस्तारीकरण कर सके। पहले से यहाँ के लोग प्रदूषण से त्रस्त हैं, अब जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, प्रबंधन की मंशा जो है ठीक नहीं है। ये लोग 2 दिन के अंदर साजिश के तहत एक दिन पहले एक तरफ की रेलिंग को तोड़े, फिर आज जो है दूसरी तरफ की रेलिंग को तोड़े। और पुल जो है पुराना पुल है, मगर उसके बावजूद इस पर भारी वाहन जानबूझ के प्रवेश कराया जा रहा है, जिससे कि पुल क्षतिग्रस्त हो जाए। मैनेजमेंट पहले चाहे कि बातचीत करके पुल को तोड़े, मगर ये पुल जो है यहाँ के आसपास की जनता के लिए बहुत आवश्यक पुल है। और उसके बावजूद मैनेजमेंट एक वैकल्पिक रास्ता के बहाने प्रोजेक्ट विस्तारीकरण का एक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे जोर जबरदस्ती करके रात में कुछ घटना को अंजाम दे दें ताकि ये केन पकड़े ना आपका प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण हो जाए। ये सही तरीका नहीं है। और एजेंट जो प्रबंधक यहाँ आए हैं, उन्होंने अब तक थाना में इसकी सूचना नहीं दी है। अगर यही गाड़ी किसी आम जन की होती, थाना में सूचना चला जाता, उसके खिलाफ संगीन धारा में मामला दर्ज हो जाता। मगर अभी तक प्रबंधक ने ना ही कोई सूचना दिया थाना में, ना ही कोई सूचना देने की उनकी मंशा है। बीसीसीएल प्रबंधक, महाप्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधक का मिलीभगत है, सोची समझी एक साजिश है। कल भी रेलिंग को तोड़ा गया। हम लोग ने बुद्धि मैंने समझदारी वाला काम हम लोग भी किए और ठीक मैंने बीसीसीएल प्रबंधक आश्वासन दिया कि हम बागडिगी पुल को मरम्मत करने का काम करते हैं। हम लोगों ने मैंने सोच समझकर मैंने हम लोग ने छोड़ दिया। ठीक 24 घंटा नहीं बीता और बीसीसीएल प्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधक दोनों मिलकर मिली भगत करके रातों रात 24 घंटा के अंदर साजिश रच के फिर इस तरह से हॉल पैक से इस तरह से रेलिंग को तोड़ा गया है। वो कतई हम लोग बर्दाश्त, जनता श्रमिक संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। पहाड़ी घोड़ा से लेकर जयरामपुर या मैंने जो भी अदर बस्ती 50,000 का कम से कम जनसंख्या है। लोधना और जयरामपुर जोड़ने का जो रास्ता, एकमात्र रास्ता है जो रेलिंग है बागडिगी पुल, उसको ठेकेदार प्रबंधक कि मिली भगत से तोड़ने का काम किया। इसको हम लोग जनता श्रमिक संघ कतई बर्दाश्त। टाटा स्टील यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा द्वारा आज कदमा कुडी ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ स्वच्छता, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण को देखते हुए और बिजली के विकल्प के रूप में लोग रूफटॉप और सौर ऊर्जा अपने छत के ऊपर स्थापित करेंगे। इसके साथ ही EV रिचार्ज स्टेशन पर 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों के लिए कई स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है और कई 10 आने हैं। और उसके अलावा कुछ रिचार्ज स्टेशन के बारे में तो रूफटॉप सोलर तो अब हर जगह इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। शहर में कई शहर ऐसे हैं देश में, हमारे देश में, जहाँ पे हर घरों पे आप रूफटॉप सोलर पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जमशेदपुर में भी धीरे धीरे हम सारे शहर छतों पे हम रूफटॉप सोलर देख सकेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हम स्टार्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की शिकायत पर धनबाद DTO ने निरशा के डिनोबली स्कूल मुगमा का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि शिकायत मिली थी कि डिनोबली स्कूल मुगमा में कई ऐसी बसें हैं जो बिना नंबर, बिना कागजात और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बच्चों को लाने ले जाने में लगी हुई है। ऐसी सूचना के आधार पर धनबाद DTO राजेश कुमार सिंह स्कूल पहुंचे। जांच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान DTO राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ बहुत सी ऐसी बसें पाई गई हैं जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने स्कूल से अपील की है कि सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखते हुए वाहनों का परिचालन किया जाए। 1 घंटा फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का जो बच्चों का जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं, गाड़ी सारा फिटनेस मतलब फिट है कि नहीं,
कि बच्चा जो भी है हमारा स्कूल आए, सुरक्षित आए और सुरक्षित घर से आए, इस पर विशेष फोकस है। और इसी अभियान के तहत जो है आज हम लोग डिलौली भी आए। सर यहाँ आए तो क्या पाए सर? बेसिकली ये तो आप देख ही रहे हैं, ये बसेस जो खड़ी है, जो सैंपल के वो में, जिसमें कि कहीं भी जाली नहीं है, आप देख रहे हैं। कहीं पर भी जो बच्चों का जो प्रोटोकॉल मिस्ड, कल के दिन बच्चा यहाँ से छोटा बच्चा, उसको तो कुछ जानकारी है नहीं, कहीं किसी तरह का एक्सीडेंट हो, खिड़की से गिर जाए, और ये ढंग से घटना घटित हो भी चुकी है। तो इसमें विशेष फोकस है। अभी वही प्रिंसिपल मैडम से हमारी बात हुई और हमने एक सारे स्कूल को एक डायरेक्शन भी हम लोग अभी देंगे और इसका अनुपालन स्कूल के तरफ से होना अनिवार्य है। और हम सारे गार्जियन से भी, जो भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि कम से कम अपने बच्चों को जिस गाड़ी में भेजें, कम से कम उसमें ये चेक करें कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो हो रहा है और गाड़ी का फिटनेस अपडेट होना चाहिए, किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कंपनी देखेगी, अगर आरटीओ चेक करेंगे कि ये सेफ्टी नॉर्म्स में नहीं है, के लिए जो करना होगा हम करेंगे। लेकिन बसेस को लेके हम कुछ देखिए, आप ये बात को समझिए, हम बसेस अपॉइंट करने की अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई पेरेंट्स हमसे पूछ के बस में बच्चों को भेजते हैं। कोई भी पेरेंट, हमारे साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो खुद बच्चे बस ईसीएल के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। तो पेरेंट्स जानते हैं ना कौन बस में भेजना है बच्चे को, कौन बस में नहीं भेजना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्रवधू विधायक सीता सोरेन पर जमीन हड़पने का आरोप प्रवीण वर्मा ने लगाया है। मालूम हो कि चिराचास के गंधाजोरी मौजा में जमीन प्रवीण वर्मा और अन्य लोगों ने 1983 में खरीदी थी। जमीन की सरकारी स्तर पर 2011 में मापी भी हुई, तब से जमीन आज तक विवादित है, जबकि जमीन की होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल, रसीद का लगान भी दिया जाता रहा है। उक्त भूमि को लेकर सीता सोरेन के समर्थक और जमीन के मालिक आमने सामने हैं। कई बार टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। इस विवाद में सीता सोरेन के साथ साथ किसी झा जी का नाम भी सुर्खियों में है। मौके पर स्थिति विस्फोटक होते देख चास मुफस्सिल थाना के प्रभारी पहुंचे, जहां थाना प्रभारी और जमीन के मालिक के बीच झड़प भी हुई। जमीन मालिक का कहना है कि पुलिस सीता सोरेन के पक्ष में जमीन पर पहुंची थी और पुलिस ने यह कहा कि जमीन तोड़ने का आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन जमीन के मालिकों ने जब उनसे कागजात मांगी तो वो कागजात नहीं दिखा पाए। ऐसी स्थिति में पुलिस व जमीन के मालिक के बीच झड़प हो गई तथा पुलिस को वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ा। प्लॉटधारी हूँ यहाँ पे। अब भी इसी प्लॉट 35 नंबर खाता पे हम लोग खड़े हैं और इस खाता में 7.71 एकड़ ज़मीन जो कि 64 अन्य लोगों की है, 10 डिसमिल और 8 डिसमिल करके, जिसमें हमारी भी प्लॉट जो रकबा है 10 डिसमिल का अलग अलग ABCD करके यहाँ पे 64 लोग हैं, जिसकी जो कि ज़मीन का विवरण ऑलरेडी संजय दे चुके हैं, कैसे हुई, कैसे हस्तांतरण हुआ, किससे खरीदा। तो 1983 में जो ज़मीन खरीदी गई, हमारा सरकारी आदेश के अनुसार, जिला का आदेश के अनुसार सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो ज़मीन है सरकारी मापी हुई थी 2011 में। उसके बाद से ज़बरदस्ती माननीय विधायक सीता सोरेन और उनके असामाजिक तत्वों द्वारा हमें व्यवधान पैदा किया गया, काम नहीं करने दिया और आज तक भी वही प्रॉब्लम है। 200 बार हम लोग काम करना चाहें, नहीं होने दिया गया, व्यवधान पैदा किया सरकारी स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे। मजा ये है कि ये लोग जो है सीता सोरेन के द्वारा, उसके कुछ आदमियों के द्वारा मतलब गुंडागर्दी की तरह ही ज़मीन को हथियार लोग जा रहा है, गलत तरीके से गलत काज बना करके, जो कि हम लोगों का ये 1967 से ही ज़मीन का जो है हम लोग सर्टिफिकेट की तरह डिग्री प्राप्त अनुसार हम लोग लिया हुआ ज़मीन है। ये राय लोगों से लिया हुआ ज़मीन है, गांधा जो व्यक्ति से। लेकिन बार बार हम लोगों का 6 महीना पर, 2 महीना पर, हर एक बार हम टॉर्चर किया जाता है। कहाँ की ज़मीन की बात कर रहे हैं? आपको आश्रय विहार नवीन कॉलोनी के जस्ट बगल में है ये हम लोग का ज़मीन, गंधाजोर। और ये ज़मीन जो है 7 एकड़ 71 डिसमिल का प्लॉट है। ये इसमें करीब 70-72 आदमी लोगों का है। इसमें सभी लोग बुजुर्ग आदमी हैं। कब लिया गया था ये ज़मीन? ये ज़मीन आपको कोई आपका 1983 का लिया हुआ है, कोई 80 का लिया हुआ है, कोई 2009 का लिया हुआ है, कोई 2015 का भी लिया हुआ है। ये सब और सभी का रसीद, मोटेशन और होली टैक्स और बिजली बिल, और हमारा जो है घर भी आज तोड़ दिया गया बिना कुछ हम लोग को बताए हुए, घर भी तोड़ दिया गया, बाउंड्री तोड़ दिया।